Hello everyone, welcome to my YouTube channel Risk and Spirit. This is Varsha Bhardwaj and today we will start a chapter of class 11th Political Science, chapter number 1 संविधान क्यों और कैसे। NCERT बुक का ये आपका सिलेबस है और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 की, संविधान क्यों और कैसे। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि संविधान किसे कहते हैं या संविधान की परिभाषा क्या होती है। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने वाली हूँ। फॉर एग्जांपल आप स्कूल में जाते हैं, स्कूल में क्या होता है कि कुछ रूल्स और रेगुलेशन फिक्स होते हैं, जैसे स्कूल की जो टाइमिंग होती है वो फिक्स होती है एंड जो जाने की टाइमिंग होती है वो फिक्स होती है। उसके बाद टीचर्स को कब आना है, स्टूडेंट्स को कब आना है, जाना कब है, ये सारी जो व्यवस्था होती है वो एक परमानेंटली फिक्स्ड होती है। इसी के बेस्ड पे आपका स्कूल चलाया जाता है। ऐसे ही किसी देश की शासन व्यवस्था चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। इसी को हम संविधान कहते हैं। भारत का जो संविधान है वो लिखित है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट जो हेडिंग है उसमें क्या बता रहे हैं, जनता की विशिष्ट आकांक्षाओं को पूरा करने का साधन, यानी जो जनता की आकांक्षाएं हैं, जो नीड्स होती हैं उनको पूरा करना। सरकार तथा जनता के बीच संबंधों का विनिमय करना, सरकार और जनता के बीच जो संबंध है, रिलेशन है, उनका विनिमय करना, यानी वो ठीक से बने रहें। राजनीतिक प्रक्रिया के मूल ढांचे का निर्धारण, यानी जो राजनीतिक प्रक्रिया है उसका जो मूल ढांचा है उसका निर्धारण, और सरकार के तीनों अंगों का वर्गीकरण, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। तो हम क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, इसी के लिए उसे समाज में तालमेल बैठाने की आवश्यकता है, यानी कि समाज में किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद ना हो, तालमेल बना रहे। संविधान में आपसी विश्वास पैदा करने के लिए मूलभूत नियमों का समूह उपलब्ध कराना, यानी जो भी विश्वास है वो पैदा करने के लिए संविधान जो है जनता के बीच कुछ मूलभूत नियम हैं, ऐसे समूह उपलब्ध कराता है जिससे क्या हो, आपस में कोई मतलब वाद विवाद ना हो या लड़ाई झगड़ा ना हो। अब हम बात करते हैं हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। ये आप रीड करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। संविधान की आवश्यकता इसलिए भी है, तालमेल बनाना, बुनियादी समूह निश्चित कराना, बुनियादी नियम निश्चित कराना और सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाना, यानी जो सरकार की पावर है उन पर कंट्रोल करना, वरना सरकार अपनी मर्जी करने लगेगी तो वो भी उनकी लिमिटेशंस है, वो ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते। जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना, यानी जो जनता की आकांक्षाएं उनको पूरा करना, राष्ट्र की बुनियादी पहचान निश्चित करना। अब हम बात करने वाले हैं संविधान की सत्ता। तो राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरणा प्राप्त करना, यानी जो भी राष्ट्रीय आंदोलन है उनसे प्रेरणा प्राप्त करना, और संविधान निर्माताओं में सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की क्षमता, यानी जो भी संविधान निर्माता हैं उनको एक साथ लेकर चलना और समाज के विभिन्न वर्गों से सीधा संवाद करना तथा सम्मान प्राप्त करने की क्षमता, यानी जो भी विभिन्न वर्ग हैं उनसे सीधा संवाद करना, यानी उनसे मिलना और उनसे सम्मान प्राप्त करने की क्षमता, यानी जो रिस्पेक्ट होती है वो हर व्यक्ति को नहीं मिलती, किसी किसी को मिलती है जिसके जो मतलब काम होते हैं वो अच्छे होते हैं। सॉरी। लोकप्रिय नेताओं तथा समर्थन पर आधारित, यानी जो लोकप्रिय नेता होते हैं वो उनका जो समर्थन होता है, जो उनकी इमेज होती है उस पर ही आधारित होती है कि जो लोकप्रिय नेता है उनका जो समर्थन है वो कैसा मिल रहा है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, यानी अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया जाना चाहिए। अल्पसंख्यक किसको कहते हैं, जो संख्या में कम होते हैं, जैसे SC ST और OBC। विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच संस्था का संतुलन स्थापित करना, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन बना रहे, कोई वाद विवाद लड़ाई झगड़ा ना हो। मूल्यों, नियमों तथा प्रक्रियाओं की कार्य प्रणाली में लचीलापन, यानी जो भारतीय संविधान है वो लचीला है, बदलती आवश्यकताओं